हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं हमारे साथ टैली की। इस क्लास में आप सीखेंगे हमारे साथ रिसिप्ट वाउचर टैली में क्या होता है और इसका यूज़ टैली में कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैली की एक स्क्रीन खोल लेते हैं, जो कि हमने पहले से खोल के रखा हुआ है। ये रही। हमें सीखना आज यहाँ पे कि टैली में रिसिप्ट वाउचर का यूज़ क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। देखिए, गेटवे ऑफ टैली हमारा टैली की मेन स्क्रीन होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GOT। सारे वाउचर आपके जो है अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर के माध्यम से खुलेंगे। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुल के आ रहा है, जिसमें DR ऑप्शन पहले होता है। अब हमें सीखना है कि हमें रिसिप्ट वाउचर का यूज़ कैसे करना है और इसका यूज़ क्या होता है। समझ लेते हैं पहले यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, जब आप कोई वस्तु या सर्विस खरीदते हैं, और उसके बदले में अगर आपने पेमेंट कैश में किया है या चेक में किया है, तब आप पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि शॉर्टकट की पेमेंट की है F5। और अभी हम सीखने जा रहे हैं रिसिप्ट वाउचर क्या है। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की यहाँ पर स्टूडेंट्स F6 है। आपको कीबोर्ड से F6 की बटन प्रेस करनी है और आप यहाँ देखेंगे हमारा स्क्रीन पे रिसिप्ट वाउचर खुल के आ गया है। अब रिसिप्ट वाउचर का यूज़ क्या है। जब कोई कंपनी कस्टमर से ना, या ऐसे समझ लीजिए आप, जब कोई हम जो है सर्विस या वस्तु बेचते हैं, जब कोई सर्विस या वस्तु हम लोग बेचेंगे और उसके बदले में हमें कैश और चेक जब प्राप्त होगा, रिसीव होगा, तब हम लोग रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। यानी कि कैश और चेक अगर कंपनी में आ रहा है, तब हम लोग रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। और इसमें रिसिप्ट वाउचर में CR ऑप्शन पहले होता है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। पेमेंट में DR पहले होता है और रिसिप्ट में CR पहले होता है। अब आपको CR में यहाँ पर वो नाम लिखना है जिसके माध्यम से यहाँ पर पैसा आ रहा है। हमने अभी आपको एक स्क्रीन खोल के दिखाई थी। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि मिस कपूर ने 3 लाख रुपए नगद संस्था आई-टेक एजुकेशन में पूंजी लगाई। यानी कि 3 लाख रुपए कंपनी में आ रहे हैं। तो इसकी एंट्री जो है यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर पर पास कराई जाएगी। और कैसे कराएंगे, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट में हमें लिखना है कि पैसा किसके माध्यम से आ रहा है। तो यहाँ पे सवाल आपने देखा है, सवाल है मिस कपूर ने कंपनी में 3 लाख रुपए नगद मतलब कैश लगाया है। तो कैश आ रहा है और यहाँ पर जो है हमें नाम लिखना है नंदिनी कपूर का, क्योंकि वो गिवर है और गिवर हमेशा जो है CR क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती हैं, ये लिखे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नंदिनी कपूर जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें नंदिनी कपूर का अकाउंट बनाना है, लेज़र बनाना है। तो नया लेज़र बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt+C। ये फॉर्म आपका खुल के आ गया। यहाँ पे हमें लिखना है मिस्टर कपूर कैपिटल अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल के आ गया है। आपसे यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर कपूर कंपनी के लिए क्या है, कोई संपत्ति है, कोई खर्चे का नाम है या पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए, कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। तो यहाँ पर उन्होंने कंपनी में 3 लाख रुपए नगद लगाया है कंपनी को चलाने के लिए। तो ऐसे में जो है इनका नाम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये पूंजी लगाने वाले व्यक्ति हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। आपसे पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, यानी कि यहाँ पे हमने इसको नो रखा हुआ है, क्योंकि इन्वेंट्री को हिंदी में कहते हैं सामान। अब मिस कपूर कोई सामान तो है नहीं, ऐसे में आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड को नो करवाना है। एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे।
यहाँ पे मिस्टर कपूर के बारे में आपको जो है पूरा ब्यौरा लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, किस कंट्री में रहते हैं, सारी चीज़ें फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करवा देना है। एक्सेप्ट करवाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप देखेंगे वहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 लाख रुपए नगद आया है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख। हमें केवल 0 प्रेस करने हैं। 3 लाख में 5 जीरो होते हैं। हमने एंटर प्रेस किया, कॉमा वगैरह कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए कैश हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है। पूरी टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा पहले से ही बनाया होता है। तो हमें कैश का लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि कैश हमारा प्री डिफाइन लेजर होता है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि कैश हमारा कंपनी में आ रहा है, इसलिए हमने कैश को यहाँ पे डेबिट में लिखा है, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और रियल अकाउंट का नियम कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट। आने वाली वस्तुओं को, आने वाली टचेबल वस्तुओं को आपको डेबिट में लिखना है। क्रेडिट में आपको जो है जिस माध्यम से पैसा आता है वो माध्यम आपको लिखना है। तो यहाँ पे नंदिनी कपूर के माध्यम से पैसा आ रहा था, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया क्रेडिट में नंदिनी कपूर को, यहाँ पे मिस्टर कपूर को, और यहाँ पे डेबिट में आपने कैश दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।